वक्त आने एनडीए गठबंधन बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीट चुनाव जीतेगी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री। जब कुशवाहा समाज के बिना राजनीति में हर दल को महसूस होने लगा है कि कुशवाहा समाज को जरूरत है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एनडीए में अब सीट का फॉर्मूला तय हो चुका है। पहले चरण के मतदान के लिए एनडीए में सभी प्रत्याशियों को उनके चुनावी जो रण होते हैं उसमें भेजने की तैयारी शुरू कर दी जा चुकी है। नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्होंने बिहार एनडीए के सभी नेताओं को या फिर जो उनके घटक दल हैं, उन सभी घटक दलों को अब चुनावी जीत के लिए आशीर्वाद दे दिया है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के लिए जदयू 16 पर लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें मिली हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीटें, दूसरी सीटें जो 1 बची हुई हैं उनमें जीतन राम मांझी और 5 सीटों पर चिराग पासवान लड़ेंगे। ये अब सब कुछ तय हो चुका है। बात उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की करेंगे। अब इनसे हम बातचीत ये नहीं करेंगे कि भाई नाराजगी क्यों थी, नाराज क्यों हुए, तमाम विषयों पर उपेंद्र कुशवाहा ने आरएलएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने जवाब दे दिया है। अब जवाब को हम नहीं मानेंगे। बात कुछ और भी है, बातें कुछ और भी जान लेनी बेहद ज़रूरी है। महागठबंधन भी अपने प्रत्याशियों को खोजने में पूरे दमखम लगा चुकी है और उन प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा जिन नामों की चर्चा होती है, जिन जातीय समीकरण की चर्चा होती है, कुशवाहा जाति से आने वाले कई दिग्गजों को मैदान में उतार रही है। हमारे साथ तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए आरएलएम के प्रवक्ता और सचिव हैं, महासचिव हैं रामपुरकार सिन्हा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पर। धन्यवाद आपको भी। यही सवाल मेरा है कि भाई कुशवाहा समाज को इतना अनदेखा आप लोगों ने क्यों कर दिया, एनडीए गठबंधन के लोगों ने। वहीं लालू प्रसाद यादव तो टिकट ऐसे बांट रहे हैं, एकदम कुशवाहा समाज के लोगों को लाइन लगा दिए कुशवाहा समाज के लोगों का। कुशवाहा समाज की अनदेखी क्यों है? आज बिहार की राजनीति में अब मुझे फख्र के साथ कहना पड़ता है कि जिस समाज को जागृत करने के लिए, वंचित सामाजिक न्याय की धारा को आगे बढ़ाने के लिए, अति पिछड़ा दलित महादलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए, प्रबुद्ध स्वर्ण समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जितनी मेहनत की, आज प्रतिफल है कि आज बिहार के तमाम राजनीतिक दलों में कुशवाहा समाज का चेहरा दिखा। जब कुशवाहा समाज के बिना राजनीति में हर दल को महसूस होने लगा है कि कुशवाहा समाज को जरूरत है। और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में 90% कुशवाहा समाज के लोगों ने आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को एक आशा भरी निगाहों से देखते हैं। हमारे संपादक भी कहते हैं कि जदयू जो है कुशवाहा समाज के लोगों के लिए कब्रगाह बन गई है। एक के बाद एक जदयू नेताओं का जदयू से इस्तीफा देना, कल ही अभय कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया। एक के बाद एक कुशवाहा नेताओं का कहीं ना कहीं पार्टी से लगातार छोड़ने की बातचीत कही जा रही। तो कैसे माना जाए कि भाई जदयू जो है या फिर एनडीए गठबंधन ने कुशवाहा के लिए सोच रही है? आप आने दीजिए एनडीए गठबंधन की सूची। एनडीए गठबंधन की जो सूची आएगी, प्रकाशित होगी 40 लोकसभा सीटों पर, तो आप देखिएगा कि कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व एनडीए गठबंधन में कितना हो रहा है। पिछली वाली गलती नहीं दोहरानी। आप लोग निश्चिंत क्यों हैं? यही तो बात है ना कि जो इंडिया अलायंस कहता था कि बहुत मजबूत गठबंधन है, आज तो न कांग्रेस से पूछा, न सीपीआई, न सीपीएम, न सीपीआईएमएल, किसी से पूछा नहीं लोग, और राजद के लोग अपना सिंबल बटना शुरू कर दिए। तो उन लोगों के एक खंडित उन लोगों का ये गठबंधन है। एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ रिकॉर्ड मतों से जीत का अंतर रहेगा और एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार जहां से जो होगा चुनाव मजबूती के साथ जीतेगा। कुछ सीटों पर हमने देखा है कि नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। कुछ सीटें ऐसी लग रही थी कि भाई जदयू को इस सीटें कम कर देनी चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ जदयू के अंदर एक एंटी इनकम्बेंसी बन रही है। बीजेपी को या फिर जो आपकी जो पार्टी है उसमें ज़्यादा सीटें दी जाती तो शायद कुछ सीटें बच जाती। लेकिन जैसे ही सीट का बंटवारा हुआ, सर्वे रिपोर्ट कुछ और कहने लगा है। कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन कम सीटें इस बार आएंगी। देखिए, वक्त आने एनडीए गठबंधन बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीट चुनाव जीतेगी और आने वाले समय में आपको इसका प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। अभी हम लोग जनता के बीच चले हैं, जनता को फैसला करना है कि जनता को कैसा नेतृत्व चाहिए, देश में कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, और जनता तय कर लिया है कि बिहार में
बिहार की तमाम जनता 40 की 40 लोकसभा सीट जिताएंगे और रिकॉर्ड मतों से, रिकॉर्ड सांसदों की संख्या से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है, लालू प्रसाद यादव मुंगेर में अशोक महतो जो एक चर्चित बाहुबली रह चुके हैं, कई आपराधिक मामले हैं, उनको कह दिया कि जाओ तुम चुनाव मैदान में कूदो, हम तुम्हारे साथ है, टिकट भी देंगे, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, वो राष्ट्रीय जनता दल का जो कल्चर है, जिस प्रकार का जो वहां का एक परिपाटी चली आ रही है, वो कैसे लोग को उम्मीदवार बना रहे हैं वो तो उनका निजी मामला है, उनके पार्टी का मामला है। लेकिन मैं इतना आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हमारा एनडीए गठबंधन में जो भी लोग आएंगे एक अच्छे विचारधारा, और एनडीए गठबंधन में जो भी हमारा दल है, भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, हमारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, हमारी पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आदरणीय जीतनराम मांझी जी की पार्टी है। तो इसमें जो भी उम्मीदवार का घोषणा होगा, सूची आ जाएगी, उसके बाद फिर आप देखिएगा कि कितना समरस समाज को मिलाकर, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को मिलाकर उम्मीदवारी दी जा रही है, बहुत चंद दिनों में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। चलिए देखिए, तो हमारे साथ आरएलएम से प्रदेश प्रवक्ता और महासचिव जो थे राम प्रकाश सिन्हा जी, इनसे हमने बातचीत की है। 40 लोकसभा सीटों पर ये दावा कर रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव भी 40 लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों को छोड़ दिए हैं और चुनाव मैदान में उन्होंने उतार दिया है। महागठबंधन की तरफ से चाहे कांग्रेस हो, वाम दल हो, तमाम लोगों को उन्होंने मैदान में उतारा है। अब देखते हैं कि लड़ाई कितनी ज़्यादा टक्कर वाली होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाएं दिन भर भारत लाइव पर जारी रहेगी। देखते रहिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।